साफ लिखा है कि ऐसा कलयुग आएगा जब हाथ को हाथ खाएगा, रिश्ते मिट जाएंगे। समझ लेना वो घोर कलयुग है या वो कलयुग जवानी पे है। तो आज जब रूहानियत की नजरिए से देखते हैं, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता रहबर हमें दिखाते हैं, तो नजर आता है कि वाकई वो समय कब का आ चुका है। कोई यकीन नहीं करता किसी पे, और करना भी नहीं चाहिए बहुत सारी चीजों में। पर क्या यकीन के बिना आपका बेड़ा पार हो जाएगा? नहीं, हर बात पे यकीन करना पड़ता है। इलाज करवाओ डॉक्टर पे, बस पे बैठे ड्राइवर पे, किसान को दुकान पे यहां से बीज मिलता है, खाने पे तो यकीन तो करना ही पड़ता है। लेकिन इन चीजों पे यकीन ना करें। काम वासना इसका कीड़ा ना बने। साईं श्रावण शाह जी महाराज ने, शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने एक वचन फरमाया था, आज वही कहलवा रहे हैं, वही हम तो खाक। क्या कहा था? पशु भी तब मिलता है, आपस में मिलते हैं जब उन्होंने बच्चा लेना होता है। और मनुष्य, आपको सोचना चाहिए, आप तो परम पिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति हो। आपको सोचना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए, समझना चाहिए। सोचिए पशु कितना बेहतर है आपसे इस मामले में। जो टॉपिक चल रहा है काम वासना, बहुत आगे है। तो ये जो इसका कीड़ा बन जाते हैं, ना वो धार्मिक जगह देखते हैं, ना वो घर देखते हैं, ना वो रिश्ता देखते हैं, ना वो परिवार देखते हैं। उनकी तो एक ही लालसा है कि कब मैं वो बुराई करूं, कब मैं बुरा कर्म करूं, जो कि बिल्कुल गलत है। गंदी सोच रखना, अगर आपको कोई मत रखो, असंभव है, नहीं कंट्रोल कर पाओगे। जब तक आप सुमरन नहीं करते, जब तक आप भक्ति इबादत नहीं करते, आप भक्ति के बिना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो भक्ति करने के लिए मालिक की याद ताजा रहे, गुरुमंत्र आपके अंदर ऑटोमेटिकली चले, इसके लिए सेवा और समाधि में बैठना दोनों जरूरी है। सेवा करोगे, सुमरन में मन लगेगा, और सुमरन करोगे तो समाधि की तरफ जाओगे, और जब समाधि लगेगी तो फिर ये सातों पे आप कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। दिखावा किया जा सकता है कि मैं सबर वाला हूं, दिखावा किया जा सकता है कि मैंने कंट्रोल कर लिया, असंभव। जब तक शून्य समाधि से 10वें द्वार से ऊपर नहीं उठते, तब तक आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पता नहीं मन कब दगा दे जाए। साईं जी महाराज के वचन आपको बहुत बार सत्संगों में सुनाए हमने। बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। कि जब मन बिगड़ जाता है, बिगड़ने पे आ जाता है, वो बिगड़ा हुआ मन जब गुरु पीर का ही नहीं हो सकता तो किसी और का कैसे होगा। मन को लगाम दो। ये मन ही इन पांचों का हेड है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनका मुखिया है। तो काम वासना, फिर क्रोध। क्रोध जब आता है तो आदमी का बुरा हाल हो जाता है। यकीन मानो ना मानो, जिन्होंने किया है वो सोच के देख लें, कितने श्वास बर्बाद कर दिए जब आप क्रोध में गलत सोचते रहे, जब आप बुरा सोचते रहे। उस बुरे सोच का आपको फल अलग से उठाना पड़ेगा, मानो ना मानो, लेकिन आपके जीवन में वो फल आने वाला है। और दूसरी बात, उस क्रोध की वजह से मन ने जो क्रोध रूपी चोर को हावी किया, तो आप सारे रिश्ते भूल जाते। सामने माँ हो, बहन हो, बाप हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी गुरु पीर पैगंबर कोई भी क्यों ना हो, जब क्रोध आता है तो आदमी के अंदर सिर्फ क्रोध होता है, यकीन नहीं आता।
किसी को कहो कि मुझे क्रोध आए, शीशा दिखा दो, आप शैतान का रूप, राक्षसी रूप धारण कर लेते हैं। आंखें फैल जाती हैं, नथुने फैल जाते हैं, मुंह अलग तरह का हो जाता है। शायद आप उस शीशे को देख के फिर से गुस्सा ना करें, क्या पता आपका फायदा हो जाए। कभी कहो किसी से, देखना फिर आपका क्या हाल होता है। शरीर कांपने लगता है क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत हाई लेवल पे चला जाता है। तो वो गुस्से में आपने अपना कितना बुरा किया, वो आपने किया, किसी दूसरे ने नहीं। दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए आवर्जना। दादू साहब संत हुए, महापुरुष, तो उन्होंने भी फरमाया है कि किसी को दोष मत दो, आप अपने कर्मों की तरफ ध्यान दो। फिर पता चलेगा कि मैंने क्रोध में कितना खो दिया। आप तुनक मिजाज हैं, आप गुस्सैल हैं, ये कोई तगमा नहीं है जिसको लेके आपको पूरे वर्ल्ड में कोई खुशियां मिलेंगी। इस डेरे में, सच्चा सौदा में 1948 से एक ही चीज सिखाई जाती है, दीनता, नम्रता। जितना भी हो सके दीन हो, नम्र बनो। आपके पास कितना भी कुछ आ जाए लेकिन मीठा बोलो, क्योंकि जो झुकता है वो पाता है, जो तन जाता वो खो जाता है। आपने फलों वाले पेड़ देखे होंगे, कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। हमारा तो बचपन से काम रहा, खेती बाड़ी करी। आम का पेड़ ले लो, नींबू का पेड़ ले लो, संतरा है, अमरूद है, बहुत सारे फलदार पेड़ देख लो आप। बेरी ले लो, आंवला ले लो, जब तक फल नहीं आता वो तना रहता है और फल आने के साथ साथ झुकता चला जाता है। एक सत्संगी की पहचान यही होती है। अगर वो भक्ति करने वाला है, अगर वो सेवा करता है, वचनों का पक्का है, तो वो तणता नहीं, वो नम्रता के साथ, प्यार के साथ ही हर किसी से व्यवहार करता है।